मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 34 डिग्री की गर्मी। आज रात मुल्क के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर में बिजली की गैर आलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिंग रोड को एक तरफ से बंद कर दिया। एहतजाज की क़यादत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही कर रहे हैं। डंडे के जोर पर बिजली बहाल करेंगे MPA फजल इलाही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरे चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामिया और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर आँच न आए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिदुल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज, इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफ़गानिस्तान में भी आज ईद। पेशावर में अफ़गान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज्जाज की रमी जमरात के लिए मिना आमद। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही हैं। लाखों हुज्जाज कराम रमी और कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। इजराइल के बढ़ते मज़ालिम के बावजूद गजा के शहरियों के हौसले बुलंद। जबालिया और खान यूनिस में फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर ईद की नमाज अदा की। फ़लस्तीनियों को नमाज ईद से रोकने के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियां आयद। इजरायली फ़ौज ने नमाज की अदायगी के लिए आए फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया। यौम अरफा पर भी फ़लस्तीनियों ने बुलंद हौसले का इजहार किया। ईद से एक रोज कबल मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। मवेशी मंडियों में गजब का रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खून रेजी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला का सूबाई, डिवीजनल, ज़िले और तहसील लेवल पर कंट्रोल रूम मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा पार्क्स में नस्ब झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए और हिफाजती मायार को यकीनी बनाया जाए। जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईद उल अज़हा पर सिरिपाए भूनने और जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी आए। मुल्क में महंगाई का तूफान है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर हमला किया गया। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जागीरदार 75 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। मौजूदा बजट IMF का तैयार करदा है। दुनिया में कहाँ टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान आर्मी एविएशन का स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। स्टोनियन कोहपैमा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कोहपैमा के दौरान स्टोनियन कोहपैमा सामा मैरी की टांग टूट गई थी। रेस्क्यू करने के बाद स्टोनियन कोहपैमा को तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों के मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीज़ें कुछ देखी हैं, लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई के बल्ले का निशान वापस लेने और तोशा खाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी बेंच में शामिल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्जर बेंच तोशा खाना में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर शहरी टिकटों के हसूल के लिए दरबदर। बसें कम और मुसाफिर ज्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाकिस इंतजाम। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा। भारत से मैच हारना नहीं चाहते थे, प्लानिंग थी मगर उस पर अमल नहीं कर सका। मुझे भारत के खिलाफ मैच फिनिश करना चाहिए था। 17वें ओवर में कम रन्स होना मायूस कुन था। मैच में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का अफसोस रहेगा। ऑलराउंडर अमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुका है।